प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना है, हम लोग रोज़े रख रहे हैं। क्या आपने सोचा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सबसे बड़े हस्ती थे, उनका रोज़ा कैसा था? उनकी सहरी कैसी थी? उनकी अफ्तारी कैसी थी? आज हम इस वीडियो में कोई सुनी हुई बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे वो सही हदीस का, जो सुन्नत का सही रास्ता दिखाता है और इस रमज़ान हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजरे। आज हम आपको वो 10 बातें बताएंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। आप यकीन कीजिए, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी है आपके रसोई में, हम लोग वो चीज़ का कदर नहीं करते हैं और हमें उनका बरकत का कोई अंदाज़ा नहीं। अगर आप आज से अपना ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और सुन्नत का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो चलिए आज से ही हम लोग शुरू करें और इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। क्या पता कौन सा बात आपका ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बन जाए। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान आती थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती थी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला फरमाती हैं, मैंने अल्लाह ताला के रसूल को मैंने साबान के महीने में ज़्यादा रोज़ा रखते हुए देखा और मैंने किसी महीने में नहीं देखा। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का इबादत और शौक के साथ करते थे और जब रमज़ान आता तो आप इतने सखी हो जाते थे जैसे तेज हवा के बराबर में। अब बात करते हैं सहरी की, जिसको हम लोग वैसा कदर नहीं करते हैं कि हम लोग एक मील समझते हैं और इसे भूख मिटाने का जरिया समझते हैं। लेकिन सुनिए, अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्योंकि सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। लेकिन आप ये भी साफ कर दिया कि हमारे और गैर मुस्लिम के रोज़े फ़र्क क्या है। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हा ताला से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब यानी क्रिश्चियन और हमारे बीच सहरी का लुकमा है, यानी सहरी छोड़ देना सुन्नत के खिलाफ है। प्यारे दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, सहरी खाकर हम घंटों इंतज़ार करते हैं, लेकिन सुन्नत क्या है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ताला बयान करते हैं ज़ैद बिन सादिक रज़ियल्लाहु अन्हा ताला, उन्होंने बताया, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी किए। उनसे पूछा गया, सहरी और आज़ान के बीच कितना फ़र्क था। उन्होंने जवाब दिया, कितनी देरी में, जितनी देर में 50 आयतें पढ़ी जा सके। मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को आखिर तक लिए जाते थे। सहरी देर से करना अल्लाह को पसंद है और इसमें उम्मत के लिए आसानी है। अब एक बड़ा सवाल जो हम सब के ज़हन में आता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में खाते क्या थे? या कोई भारी खाना होता था या कोई खास चीज़? प्यारे दोस्तों, आज हम सहरी में सालन और सब्जी वगैरह यानी भारी चीज़ ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या बताया? सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ खजूर है। सुबहान अल्लाह, सिर्फ चंद खजूर और पानी, यही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी भी हुआ करती थी। आज साइंस कहती है खजूर में वो ताकत है जो इंसान को पूरा दिन तरोताज़ा रखती है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी सी जिंदगी, यही तो बेहतरीन मिसाल थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला फरमाती हैं, हमारे घर महीने दिन भी चूल्हा नहीं जलता था। पूछा गया, तब आप लोग कैसे गुजारा करते थे? तब उन्होंने फरमाया, बस 2 चीज़ पर, कायनात का वो हस्ती जो सिर्फ खजूर और पानी पर रोज़ा रख रहे हैं। आज हमारा हाल देखिए, अब्बर दस्तरखान पे वैरायटी ना हो तो हम शिकायत करने लगते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी चीज़ नहीं खाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल चीज़ और पाकीज़ा चीज़ को शौक से खाया। अल्लाह के रसूल को बकरी का गोश्त बहुत ही पसंद था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ताला फरमाते हैं, मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू को प्याले के अंदर से 2 का टुकड़ा को तलाश कर खाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी, आपने कभी मैदा या गेहूं का आटा इस्तेमाल नहीं किया, आप हमेशा जौ की रोटी ही खाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद और दूध, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध के बारे में फरमाया कि दूध ऐसा जायकेदार चीज़ नहीं जो खाने का भी और पीने का भी काम करे। सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं कि क्या चीज़ खाया जाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये भी सुन्नत है कि आप खाना
दाहिने हाथ से खाया करते थे। अपने सामने से खाना और 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना, और सबसे अहम, पेट भर कर न खाना। आपको फरमाया, इंसान के लिए चंद लुकमे काफ़ी है जो उसकी कमर सीधी रख सके। आपने फरमाया, अगर ज़्यादा भूख हो तो एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस के लिए यानी हवा के लिए छोड़ दो। प्यारे दोस्तों, दिन भर अल्लाह के रज़ा के लिए भूख और प्यास कार के वो घड़ी आती है जिसका हर रोज़ेदार को बेसब्र से इंतज़ार रहता है। क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से क्या कहते हैं? यानी कहते हैं, देखो मेरा बंदा मेरे लिए रोज़ा रखा है। लेकिन क्या हमारा अफ्तार जो होता है तो क्या सुन्नत के क्या कोई भी हिस्सा है? चलिए देखते हैं सही हदीस क्या कहती है। दोस्तों, आजकल सिर्फ हम लोग घड़ी देखते रहते हैं और बिल्कुल आखिरी वक्त तक इंतज़ार करते हैं। लेकिन सुन्नत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग उस वक्त तक भलाई पर रहेंगे जब तक वो अफ्तार में जल्दी करेंगे, यानी जैसे ही सूरज डूब जाए और अजान हो जाए, अफ्तार के देरी नहीं करनी चाहिए। ये सुन्नत के खिलाफ है। आज हमारे दस्तरखान पे समोसे, पकौड़े और कोल्ड ड्रिंक की ज़्यादा से ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा ताला फरमाते हैं, वो फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के रसूल ताज़ा खजूरों से इफ्तार फरमाते थे। अगर आपके पास ताज़ा खजूर नहीं होती तो आप सूखी खजूर से इफ्तार करते हैं। अगर खजूर भी नहीं होती तो आप चंद घोंट पानी के पी लेते हैं। सुबहान अल्लाह, कितनी सादगी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ्तार में, जिसमें ज़मीन और आसमान का मालिक बरकत डालता था। प्यारे दोस्तों, अफ्तार का वो वक़्त है जिसमें दुआ को रद्द नहीं की जा सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। उनमें से एक रोज़ेदार है जब तक वो अफ्तार ना कर ले। लेकिन हम लोग पर अफसोस, हम लोग ज़्यादा तक दुआ करने से ज़्यादा हम लोग दस्तरखान सजाने में लग जाते हैं। तो फजूल बात में ये वक्त हम लोग अल्लाह से ज़्यादा मांगे, इसलिए ये वक्त मांगने का है और अल्लाह को मनाने का है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। आपने फरमाया, जो शख्स से रोज़ेदार का अफ्तार कराया उसे भी रोज़ेदार का बराबर सवाब मिलेगा, बिना रोज़ेदार का सवाब में कुछ भी कमी किए। सोचिए, अगर आप अपने अफ्तारी में से कुछ भी किसी को देते हैं या किसी गरीब को या अपने भाई को, इसमें से थोड़ा सा भी हिस्सा देते हैं, आपको एक मुफ्ती का रोज़े का सवाब मिल जाता है। दोस्तों, सेहरी और सुन्नत का तरीका को जानने के बाद एक सबसे अहम बात, क्या रोज़ा सिर्फ एक भूखा और प्यासा रहने का नाम है? अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़े की हालत में झूठ बोलना और गलत काम करना, तो अल्लाह को उसका कोई ज़रूरत नहीं कि वो अल्लाह ताला के लिए खाना पीना छोड़े। भाई, अगर पेट का भी रोज़ा है तो ज़बान का रोज़ा भी होना चाहिए और आँखों का भी रोज़ा होना चाहिए और हमारे कान का भी रोज़ा होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है। आपने फरमाया, रोज़ा जहन्नम से बचने के लिए, यानी जहन्नम से बचने के लिए रोज़ा एक बहुत बड़ी ढाल है। अगर तुम में से कोई भी रोज़ा हो, उनमें से कोई भी शोर ना मचाए। अगर कोई उससे लड़ने आए तो रोज़ेदार को बस इतना सा कहना चाहिए, मैं रोज़ा से हूँ, मैं रोज़ा से हूँ। ज़रा सोचिए, हमारा दीन हमें कितना सब्र सिखाता है। रोज़ा हमें लड़ना नहीं बल्कि एक हिम्मत सिखाता है और किसी का दिल जीतना सिखाता है। रमज़ान के 10 दिनों में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल और उनके ज़िंदगी का रूटीन, आप रातों को जागते और अपने घर वाला को जगाते और इबादत के लिए कमर कस लेते। वही ये दिन है जिसमें लैलतुल की कद्र छुपी हुई है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, रमज़ान का असली मज़ा आराम करने के लिए नहीं बल्कि रब को मनाने में है। हम पे प्यारे दोस्तों, आइए अब हम लोग 10 चीज़ को जानें जिनके बारे में हम लोग बात किए थे शुरू में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कौन चीज़ है जो उनको 10 चीज़ बहुत ही पसंद था। नंबर 1 पर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बेहद पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन घर में खजूर है वो लोग भी भूखा नहीं है। नंबर 2 में है कद्दू। आपको कद्दू बहुत ही पसंद था। आप सालन में से तलाश करके कद्दू को चुन कर खाते थे। नंबर 3 पर है जैतून का तेल। जैतून का तेल वो दरख्त से है, अल्लाह के नज़दीक बहुत मुबारक दरख्त है। जैतून का तेल आपने इसे खाने
اور لگانے دونوں کا استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اور نمبر 4 پر ہے شہد۔ شہد تو شفا بھی ہے اور سب کو پسند آتا ہے۔ تو وسلم نے فرمایا شہد کھایا کرو، اس میں شفا ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے آپ کو گوشت بہت پسند تھا، یہ بہترین ذائقہ ہے گوشت۔ آپ نے فرمایا کیا ہی بہترین سالن ہے گوشت۔ نمبر 6 پر ہے آپ کو جو کی روٹی بہت ہی پسند تھا اور اس کا دلیا بھی آپ شوق سے کھاتے تھے۔ نمبر 7 پر ہے دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ وہ چیز ہے اس کے برابر میں کوئی چیز نہیں۔ دودھ کھانے کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے، یہ دونوں چیز کا الگ ہی ٹیسٹ ہے۔ نمبر 8 پہ ہے سرکہ۔ آپ نے فرمایا سرکہ کیا بہترین سالن ہے۔ نمبر 9 پر ہے تربوز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھجور کے ساتھ آپ کھایا کرتے تھے۔ نمبر 10 پر ہے انجیر۔ انجیر کو آپ نے جنت کا پھل بتایا اور صحت کے لیے مفید قرار دیا۔ یہ صرف کھانے کی چیزیں نہیں ہے، یہ سنتیں ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو اس نیت سے کھائیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی تو یہ ہمارے لیے عبادت بن جائیں گی۔ آپ کو صرف ہمیں اس راستے پہ لانا تھا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جس کا سحری سنت کے برابر میں ہو، جس کا افطار سنت کے برابر میں ہو، اب جس کا اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ ہم لوگ سموسے پکوڑے سے زیادہ اپنے زندگی کا اللہ سے خوب مغفرت مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مقدس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما اور ہمارے سحری اور افطاری میں برکت دے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پہ مرتے دم تک ہمیں قائم رکھے۔ اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اور یہ دین کی بات کو پھیلانے میں ہماری مدد کرے اور اسے آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ یہ بات بھی ان لوگوں کو معلوم ہو سکے جنہیں نہیں معلوم ہے۔